नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, देश भर के शिक्षक जो तमाम शिक्षक हैं, जो कि टेट परीक्षा को अनिवार्यता को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो उन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही राहत भरी खबर आई है। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हज़ारों सेवारत शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा दिया है, 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब प्रभावित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इससे पहले यह समय सीमा 31 अगस्त 2027 निर्धारित की गई थी। न्यायालय ने यह निर्णय विशेष रूप से उन राज्यों के शिक्षकों के लिए अत्यंत राहत भरा है, जहां बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक तय समय सीमा के भीतर टीईटी की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाए थे, मतलब टेट परीक्षा पास नहीं कर पाए थे और उन पर सेवा मुक्ति का खतरा मंडरा रहा था। मतलब उनसे कहा गया था कि 31 अगस्त 2027 तक यदि आपने टेट पास नहीं किया तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो उनके लिए यह राहत की खबर है कि अब उनको यह 31 अगस्त 2028 तक टेट पास परीक्षा करके बताना है। और दोस्तों, 2009 से पहले के शिक्षकों को छूट देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, तो शिक्षकों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के अधिकार कानून यानी कि आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अदालत ने 2009 आरटीई लागू होने से पहले के नियुक्त हुए शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूरी तरह छूट देने की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अध्यापन से जुड़े हर व्यक्ति को यह न्यूनतम योग्यता हासिल करनी ही होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी व्यक्ति अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि पढ़ाता है, तो उसके लिए टेट की परीक्षा पास करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कोर्ट की तलक टिप्पणी की है जिसमें सिर्फ नौकरी बचाना ही मकसद ना हो, ऐसा बताया गया है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान माननीय पीठ के ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा है कि शिक्षक केवल अपनी नौकरी बचाने की सोच तक ही सीमित ना रहें। उनका मुख्य दायित्व देश के भविष्य यानी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है, इसलिए उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह परीक्षा सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं, बल्कि देश में जो बेहतर पढ़ाई हो सके, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके, इसलिए इस परीक्षा को पास करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दोस्तों, दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण व्यवस्था के स्तर को सुधारने और उसमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से टेट को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य घोषित किया था। इस नियम के लागू होने के बाद राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया था, जिन्होंने सालों से पढ़ाते रहने के बावजूद यह परीक्षा पास नहीं की थी। पुरानी डेडलाइन समाप्त होने के कगार पर थी, जिसके कारण इन शिक्षकों को नौकरियां कभी भी जा सकती थी। इसी कानूनी संकट से बचने के लिए याचिकाकर्ता ने देश की शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा को बढ़ाकर शिक्षकों को संभलने का मौका तो दे दिया है, लेकिन साथ ही शिक्षा के स्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर डाल दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि इसे आप सिर्फ नौकरी बचाने के लिए नहीं पास करें, मतलब इसको आप बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें, इसलिए आपको यह टेट परीक्षा पास करनी ही होगी। दोस्तों, रामलीला मैदान में हुआ था देशव्यापी प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि इस नियम के विरोध में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लगभग 30,000 से अधिक शिक्षकों ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी शिक्षक लंबे समय से इस कड़े नियम में ढील देने अथवा परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो दोस्तों,
इनका आंदोलन सफल हो गया है। उन्होंने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मांग मान ली है कि हमको अतिरिक्त समय दिया जाए। तो दोस्तों उनके लिए सीमा 1 साल से अधिक समय दे दिया है पास करने के लिए। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक साथियों के लिए भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।